बता रहे हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं उस बड़े एक और फैसले की, जिस फैसले के आने के बाद बहुत सारे अफसरों की नींद उड़ी है, क्योंकि एनजीटी ने एक बड़ा फरमान जारी किया है और एनजीटी के फरमान के तहत जिला बड़गाम के नदी नालों से माइनिंग पर मुकम्मल तौर पर फिलहाल पाबंदी लगाने की बात कही गई है। रेस्ट्रेन किया गया है जी प्राइवेट कंपनीज को माइनिंग के लिए, और ये डायरेक्शन दे दी गई है एनजीटी की तरफ से तब जब एक मारूफ आरटीआई एक्टिविस्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने ये सारी रुदाद रखी कि किस तरीके से कुदरत के सरमाया को लूटा जा रहा है और लूट की वजह से अब वहां की आबादी खतरे से दो चार हो रही है। और एनजीटी की डायरेक्शन जहां जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए चली गई है, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बडगाम के लिए भी यह साफ कर दिया गया है कि जो हुक्मनामा जारी किया गया है इस हुक्मनामे को मिन्नो अन अमलाया जाए। अब याद रखिएगा मामला है क्या, मामला है जी कि नदी नालों से बोल्डर उठाया जाता है, रेत ली जाती है और उसे बेचा जाता है तरक्याती और तामीरी कामों के लिए, लेकिन जिस तरीके कार को इस्तेमाल किया गया प्राइवेट कंपनीज की तरफ से उस पर एतराज था और वो एतराज लगातार बढ़ रहा था नॉर्थ साउथ और सेंट्रल के अंदर। लेकिन नॉर्थ कश्मीर के बजाय सेंट्रल कश्मीर से एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दस्तक दी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में और तमाम तर शवाहिद रखने के बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में यह बात साफ कर दी कि फिलहाल प्राइवेट कंपनियों को इस काम से रोका जाए, क्योंकि जिस तरीके की मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है उस मशीनरी से लगातार खतरा बना हुआ है। स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ये एक बॉडी है जी, उनको ग्रांट करना था एनवायरमेंटल क्लियरेंस और उसको बाद में इन लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट करवाना था, उसमें कहीं ना कहीं ताखीर हुई है, जिसके बाद कल ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बडगाम से साफ कर दिया गया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी किसी भी सूरत में ना हो। सीधे चलेंगे हम जी बडगाम, जहां से राजा मुजफ्फर साहब आरटीआई एक्टिविस्ट है जिन्होंने अज खुद ये दरख्वास्त एनजीटी के सामने रखी थी, जिसके बाद यह बड़ा फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से सामने रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजा मुजफ्फर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लगातार आप माहौलियात को लेकर काम करते हैं और जिस तरीके से बडगाम की यह खबर सामने आई है, अब इसका असर एंटायर कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या कुछ यह मामला था जिसको लेकर आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चले गए? क्या स्टेट अथॉरिटीज ने आपकी बात को नहीं सुना था? देखिए गौर साहब, ये अफसोस की बात हमारी जो अथॉरिटीज यहाँ पे हैं, अगर काश हमारी अथॉरिटीज खासकर हमारा जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी इदारे जो हमारे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल और बाकी इदारे, अगर वो ऐसा तरीके से काम करते थे, या बता रहे थे कि सीबीआई को तो करना पड़ा ऐसे साहब भी जो घोटाला हो। अगर यहाँ की अथॉरिटीज काम करती को तनख्वाहें इसलिए मिलती है, टैक्स पेयर के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है अपना का काम करने के लिए, दे आर सिविल सर्वेंट्स, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग जो है काम सही तरीके से नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो है हमको जाना पड़ता है बड़े फोरम में जी, चाहे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, चाहे सुप्रीम कोर्ट। ये जो इलीगल माइनिंग का मसला है, ये पिछले 2 साल से इतना ज्यादा बढ़ गया है जब इन्होंने कर दिया। पहले भी चल रहा था, उसमें लोग मजदूरी मैनुअल तरीके से करते, छोटे छोटे जैसी चक्कर के इस्तेमाल भी होते थे, मगर पिछले तकरीबन 1.5 साल से इतने बड़े बड़े जैसी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, इससे तबाही हो रही है हमारे एनवायरमेंट की और हमारे वाटर बॉडीज, हमारे नदी नाले, हमारे दरिया, बाकी चीजें। और जबकि गाइडलाइंस है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जब इनको मिलती है तो गाइडलाइंस मिलती है साफ साफ, वहां पे लिखा होता है कि आप जेसीबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप रात को माइनिंग नहीं कर सकते हैं, आप सीसीटीवी लगाने हैं, वहां पे कैमरास लगाने हैं वहां पे माइनिंग एरिया में, ताकि पता चले कितने ट्रक्स निकले, कितने टिप्पर निकले, कितने आ गए वापस। इस माइनिंग ब्लॉक से मिसाल के तौर पर दूध गंगा का एरिया, वहां पे अगर 15 टिप्पर निकालने हैं, ये 150 टिप्पर निकाल। अगर शाली गंगा का एरिया है, और सबसे बड़ी बात है ये तो माइनिंग के रूल्स हैं 2016 माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2016, जो उसके रूल्स है उसमें साफ साफ लिखा है कि जितना भी मटेरियल निकाला जाएगा वो लोकल में इस्तेमाल होगा, वो लोकल कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करना, न कि किसी बड़े हाईवे प्रोजेक्ट के, न कि किसी क्या बोलते बड़े स्टोन क्रशर वालों को देना है।
और उसमें साफ साफ लिखा है कि यू हैव टू प्रोवाइड 50% कंसेशन। आप मुझे बताइए, आज से 3 साल पहले रेत गाड़ी की कीमत 6,000 रुपए, आज वही गाड़ी जो है 13,000 पे मिल रही है। इसकी तो कीमत कम होनी चाहिए थी। अगर वही बॉर्डर की गाड़ी आपको 3,000 में मिलती थी, आज वो 2,000 में मिली थी, बट आज वो 12,000 में मिल रही है। आज से 5 साल पहले बाजी की गाड़ी 3,000 में मिलती थी, आज से 2 साल पहले 4,000 में मिलती थी। आज इंडिया बाजरी की गाड़ी 10,000 में आप तो क्या कीमत क्या में कमी हुई, न कहीं डिस्काउंट, न कुछ मिल रहा है। तो क्या मैं ये समझूं कि स्टेट अथॉरिटीज के पास जब आपकी रिप्रेजेंटेशन चली गई उस पर सुनवाई नहीं हुई, यही वजह है कि आपने मरकजी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपनी दरख्वास्त दी, जिन्होंने सुनवाई की, और वहां सुनवाई के बाद अब फाइनल ऑर्डर सिर्फ जिला बड़गाम के लिए है कि प्राइवेट फर्म पर पाबंदी आयद कर दी गई है या फिलहाल सस्पेंड किया गया है, क्या कुछ पूरा ऑर्डर है? देखिए गवर साहब, अफसोस की बात है कि मैं तमाम फोरम में गया, मैं इनको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। ये मतलब इनको समझ आती है सबको, मतलब बात तो समझ आती है, बट दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। मतलब ये इसको हजम नहीं करना चाहते हैं। ये बिल्कुल रूल्स की वायलेशन करते हैं। ये तनख्वाहें ले रहे हैं ट्रेजरी में से, सरकारी टैक्स पेयर के पैसे से को तनख्वाहें मिलती है, बट कुछ और कर रहे हैं। ये उनको स्पोक्समैन बन गए। जो इलीगल माइनिंग माफिया यहाँ चल रहा है, चाहे बड़ी कंपनीज हो या बाकी इंडिविजुअल ठेकेदार हो, ये तो उनके स्पोक्समैन बन गए हैं। ये तो उनको बोल रहे हैं ये तो आपकी मलकियत है। कोई मलकियत, किसकी मलकियत है ये? अब ये ऑर्डर आ गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 212 पेज का ऑर्डर दिया है। अब समझ सकते हैं, शालीगंगा छोटा सा दरिया, दूध पत्री से आता है, फिर आगे नीचे फिर दूध गंगा मिल जाता है। 212 पेज का ऑर्डर, सब साफ साफ लिखा है उसमें कि आपने सीसीटीवी का कैमरा इस्तेमाल नहीं किया है, आप होल्डर निकालते हो उसमें से, आप जेसीबी का इस्तेमाल करते हो, आपने तबाही बर्बादी कर ली है, आगे वेटलैंड है, कोकरसर में ये पानी जाता है, उसमें सिल्टेशन बढ़ के सब कुछ वाज़ेह हो गया। ये खाली अब दूध का ऐसा क्या बोलते हैं, शालीगंगा के लिए नहीं होगा, बड़गाम के लिए नहीं होगा। इंशाल्लाह इस ऑर्डर की जो है इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। अब तो तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और जॉलीजियन माइनिंग के लिए अब तो उनके लिए लैंडमार्क ऑर्डर बन गया है। अच्छा जी, मुझे ये समझाइएगा, जॉलजी माइनिंग की जब हम बात करते हैं राजा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, जब हम माइनिंग की बात करते हैं, जॉलजी माइनिंग की बात करते हैं जनाब, हम तो गवर्न है जी एज पर द लॉ एस्टैब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हम उसी की इंप्लीमेंटेशन करते हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब वहां तो जरा में यहां तक बात आई कि जनाब ये तो मालिकाना हुकूक उन कंपनीज को दे दी गई हैं जिनको जो रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है। कुल मिलाकर कोई असासा कोई फिगर होगा ऐसा जो एनजीटी के सामने आया हो कि जनाब कितना पैसा स्टेट की ट्रेजरी में गया? अफसोस की बात यह है कि सरकार, ये जो एक माइनिंग ब्लॉक है, मिनरल ब्लॉक है, ज्यादा से ज्यादा एक ब्लॉक के लिए इन्होंने 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए लिए हैं। टोटल अगर हम बड़गाम की बात करें, शालीगंगा और दूधगंगा को मिला के 7 या 8 करोड़ सरकार ने खाली इससे रेवेन्यू कमाया होगा इन प्रोजेक्ट कंपोनेंट से, ठेकेदारों से जी। और 7 करोड़ के एवज में 5 साल के लिए दिया है। और इनफैक्ट जो 5 साल का इनको इसमें निकालना था मटेरियल, चाहे बोल्डर, बाजरी, रेत वगैरह बाकी चीजें, इन्होंने तो वो 2 महीने में निकाल दिया। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, इन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि 13 महीने में आपने निकाल दी। मैं 2 महीने इसलिए कर रहा हूं कि उसमें उन्होंने 15 टिप्पर दिखाया है, बट ऑफिशियली ये 15 नहीं, एक माइनिंग ब्लॉक से 150 टिप्पर निकालते हैं। अगर हम 150 टिप्पर के हिसाब से, 100 टिप्पर के हिसाब से एक मिनरल ब्लॉक से टोटल मटेरियल का क्वांटिटी देखें, इन्होंने तो 1 महीने में ही खत्म कर दिया है। 5 साल में तो कुछ रहेगा ही नहीं वहां। तो अब साल के लिए फाइनल ऑर्डर क्या है जी एनजीटी का? तब ये 5 साल के लिए है। ठीक है राजा साहब, फाइनल ऑर्डर क्या है एनजीटी का कि फिलहाल स्टे कर दिया है या कोई रास्ता अभी भी रखा है उन्होंने? फाइनल ऑर्डर ये आया था, पहले तो आपको पता ही अगस्त में इंटरिम ऑर्डर आया था, अभी तो स्टे हो गया था। फाइनल ऑर्डर 212 पेज का है, बिल्कुल साफ क्लियर भी है कि एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शालीगंगा में माइनिंग नहीं करनी है। उनको जितने भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनको मिले हैं उस पर बैन लग चुकी है, और जेसीबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, रात को माइनिंग नहीं कर सकते हैं।
इनको सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल करना है, बाकी वाज़ेह है ये, और ये तो बाकी दरियाओं पे भी लागू होगा ये ऑर्डर। नहीं, फिलहाल बैन कर दिया है या कोई रास्ता है कि जनाब आप ये चीजें कर दीजिए, असेसमेंट कमेटी देख के करें? बैन कर दिया है, बिल्कुल बैन कर दिया है। इनफैक्ट इन्होंने ऑलरेडी, कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपील की है पहले ही। जो हमने इंटरिम अगस्त में आया था उसके खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। वहां 3 हेयरिंग हुई है, 3 हेयरिंग्स में इनको कहीं राहत नहीं मिली। वहां पे 29 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा था कल, वहां पे इनको कोई राहत नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा हुआ है 14 अक्टूबर को। चलिए, बहुत शुक्रिया राजा मुजफ्फर साहब ज्वाइन करने के लिए और ये वाजिया करने के लिए एनजीटी का जो बड़ा ऑर्डर आया है ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यही है कि माफियाइज्म चल रहा है और जिस तरीके की क्लियरेंसेस दी गई है उनको बालाई ताक रखकर इस वक्त 2-2 हाथों से लूटा जा रहा है। लगातार आपकी कॉल्स भी आ रही थी, कई बार हमें शिकायतें साउथ कश्मीर से आई, जब अगर माइनिंग करनी है तो रात को क्यों, दिन के उजाले में माइनिंग क्यों नहीं हो सकती है, इन मादनियात को दिन में क्यों नहीं निकाला जाए, रात को निकालने का क्या मकसद है। और जिस तरीके से फिर जेसीबीज का इस्तेमाल हो रहा है वो कुल्लियतन उस ऑर्डर की वायलेशन है जिस ऑर्डर के तहत पट्टे पर दिए गए या लीज पर दी गई है ये माइनिंग्स। उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा बाखबर होंगी इस मामले से और इस हसास मामले पर मजीद भी कदम उठाएंगी ताकि रियासत का माहौल बिगड़े ना, रियासत की इक्तिसादियात बिगड़े ना, दोनों चीजों को हमने एक साथ मिलकर